Back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will talk about a literary figure, a literary device, and the literary figure name is plot, and this literary figure is in BA second year student syllabus of MDS University of English Literature, but it's also important for every literature student. So let's begin with plot. So here is the question: is what is the meaning of plot? You watch movies, you read novels, so you know the meaning of plot. Plot means a sequence of story, a sequence elements of story. So here is the definition of plot. Plot is the term used to describe the sequence of events in the story. Sequence of events in the story. So आप सभी को पता है स्टोरी क्या होती है. स्टोरी में सबसे पहले उसकी शुरुआत होगी स्टोरी की, फिर कुछ मिडिल उसका टाइम आएगा, बीच के टाइम में क्या कुछ हो रहा है, राइजिंग फॉल, उसके बाद में क्या आता है आपका एंडिंग आएगी, है ना. बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड. आवर स्टोरी डिपेंड ऑन दीज मेन थ्री थिंग्स: बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड. बट हाउ? देखो, ये आपके सामने मैंने पिरामिड बनाया है आपको समझाने के लिए. सबसे पहले हमारी स्टोरी का पार्ट होता है एक्सपोजिशन. प्लॉट का मीनिंग क्या है? प्लॉट का मीनिंग है कि हमारी जो स्टोरी होती है उसमें जो वन बाय वन जो एलिमेंट्स चलते हैं, है ना, वन बाय वन जो इवेंट्स चलते रहते हैं कि सबसे पहले जो है स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, फिर राइजिंग फॉल कैसे हुआ, राइजिंग एक्शन कैसे हुआ उसका, है ना, फिर क्लाइमेक्स कैसे आया, फिर फॉलिंग एक्शन कैसे हुआ, फिर डिनाउंसमेंट कैसे हुआ. ये कंप्लीट जो सेंस है उसको प्लॉट बोलते हैं. मतलब जो एक स्टोरी में कंप्लीट चीज़ें चलती रहती है, क्लाइमेक्स चलता है ना, जो हीरो है उसकी एंट्री कैसे होती है, ये सारी चीज़ें, चाहे मूवी का आप एग्जांपल ले सकते हो, ये कंप्लीट जो बातें हैं ये डिपेंड होती है एक प्लॉट पे. तो हम अगर जनरली पूछते हैं तो यही पूछा जाता है प्लॉट कैसा था. प्लॉट में सारी चीज़ें होती है, ठीक है, बिगिनिंग होगी, एंडिंग होगी, ठीक है, मिडिल का जो सीन है वो होगा. तो देखो ये पिरामिड है, इसके थ्रू आप समझे. सबसे पहले आता है अपना एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन का मीन्स है बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है. उसके बाद आएगा राइजिंग एक्शन, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए. बाद में आता है क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स जो है स्टोरी का मिडिल पार्ट होता है. फिर फॉलिंग एक्शन जिसका मीनिंग है रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल. उसके बाद आती है एंडिंग जिसमें डिनाउंसमेंट, जिसको बोलेंगे हम डिनाउंसमेंट लिटरेरी लैंग्वेज में. तो ये जो है आपका प्लॉट होता है, और प्लॉट जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है. इसका प्रिंसिपल है क्लोज का. क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल इन द सेंस, सिद्धांत जो है इसका कॉज एंड इफेक्ट. और ये किसने? E.M. फ्रॉस्टर, जो आपके एक राइटर है, उन्होंने दिया है, जिनका लाइफ स्पैन है 1879 टू 1970. उन्होंने इसको जो है प्रिंसिपल बना दिया है इसका कि जो हमारा प्लॉट है वो कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है. इंग्लिश नॉवेलिस्ट E.M. फ्रॉस्टर डिस्क्राइब प्लॉट एज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स इन अ स्टोरी, है ना. इन्होंने कॉज और जो इफेक्ट है उसका रिलेशनशिप बताया है स्टोरी के इवेंट के लिए, ठीक है. अब इसमें क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्टर द किंग डाइड एंड देन क्वीन डाइड. एक राजा मर जाता है, बाद में रानी मर जाती है. ये तो है स्टोरी. और अगर द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, वो है प्लॉट, कि मतलब राजा मर गया और रानी मर गई. ये तो है स्टोरी, खत्म बात. अगर राजा मर गया और रानी दुख के कारण मर गई, ये हुआ प्लॉट, ठीक है. इन्होंने अगर समझाने के अकॉर्डिंग बताया है, किसने? E.M. फ्रॉस्टर ने, कि अगर राजा रानी दोनों मर जाते हैं वो स्टोरी है, और राजा मर गया और रानी दुख के कारण मर गई वो प्लॉट है. और वैसे आपको मैंने बता दिया कि जो प्लॉट है वो यही है कि आपकी जो स्टोरी है उसका सीक्वेंस कैसे चलता है, उसमें कैसे कैसे इवेंट्स आते हैं, पहले क्या आता है, बाद में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा प्लॉट कहलाता है. आई होप आपको ये प्लॉट समझ आया होगा. देखो एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए. इन अ लिटरेरी वर्क, फिल्म, स्टोरी और अदर नैरेटिव, चाहे वो फिल्म हो, स्टोरी हो, प्लॉट का जो मीनिंग है वो सेम रहेगा. द प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर ईच अफेक्ट्स द नेक्स्ट वन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स. ये जो है प्लॉट, ये मूवी में हो, नॉवल में हो, किसी स्टोरी में हो, प्लॉट का मीनिंग सेम रहता है. प्लॉट का काम सेम है. प्लॉट पूरे जो सीक्वेंस है इवेंट्स को, उसको बोलेंगे. अब ये क्या होता है इसमें कि जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. मीन्स बिगिनिंग जो होगी उस अकॉर्डिंग ही उसका राइजिंग एक्शन होगा, है ना. उसमें कॉम्प्लिकेशन आएंगे, कॉम्प्लिकेशन जैसे होगा उसी अकॉर्डिंग मिडिल आएगा, क्लाइमेक्स आएगा.
और जिस अकॉर्डिंग उसने मिडल किया है उस अकॉर्डिंग फॉलोइंग एक्शन आएगा, रिवर्सल आएगा और उसी अकॉर्डिंग स्टोरी की एंडिंग होगी। तो प्लॉट जो है वो एक दूसरे से कॉज एंड इफेक्ट नाम का जो प्रिंसिपल है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे के इवेंट्स चलते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, द प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर ईच अफेक्ट्स द नेक्स्ट वन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कोज एंड इफेक्ट्स। कोज एंड इफेक्ट्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जो प्लॉट है उसके जो ये मैंने आपको पार्ट बताए हैं, एक्सपोजिशन और राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, डिनाउंसमेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोज एंड इफेक्ट जो कि E.M. फ्रॉस्टर ने दिया है। ठीक है, सो जो प्लॉट है, प्लॉट इज अ लिटरेरी टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी और द मेन पार्ट ऑफ अ स्टोरी। These events relate to each other in a pattern. The structure of a novel depends on the organization of events in the plot of the summary. Plot is known as the foundation of a novel or story around which the characters and settings are built. It is meant to organize information and events in a logical manner. When writing the plot of a piece of literature, the author has to be careful that it does not dominate the other parts of the story. जो प्लॉट है उसका यूज़ लिटरेचर में क्यों किया जाता है? लिटरेचर में इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारी स्टोरी है या कोई भी सपोज नॉवल है, क्योंकि जो प्लॉट है वो तो किसी में भी हो सकता है, किसी नॉवल में हो सकता है, किसी स्टोरी में हो सकता है। प्लॉट का मीनिंग तो यही है कि जो स्टोरी चल रही है उसका कैसे सीक्वेंस बिठाना है, पहले क्या चीज़ आनी चाहिए, बाद में क्या चीज़ आनी चाहिए, ये प्लॉट का काम है, इसको हम प्लॉट बोलेंगे। तो ये इसीलिए है कि हमें लॉजिकल वे में पता चल जाए कि स्टोरी में क्या चलने वाला है। ठीक है, पहले बिगनिंग कैसे होगी, फिर राइजिंग एक्शन कैसे होगा, क्लाइमैक्स कैसे आएगा, फॉलिंग एक्शन कैसे होगा, डिनाउंसमेंट कैसे होगा, ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस में आ जाए, इसीलिए प्लॉट बनाया गया है, इसीलिए प्लॉट को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टोरी लिखी जाती है। अब देखो जो इस पिरामिड में जो 1 बाय 1 जो ये बने हुए हैं आपके एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, आप पिरामिड में देखें। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। एक्सपोजिशन क्या है? वैसे तो मैंने लिखा हुआ है कि बिगिनिंग, एक्सपोजिशन का मीनिंग है बिगिनिंग। देखो एक्सपोजिशन में द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर इंट्रोड्यूस, जहाँ कैरेक्टर और सेटिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि मीन्स ये कैरेक्टर हैं, उनको बताया जाता है। आप बोल सकते हैं कि हीरो की एंट्री जो है वो इसमें आ जाएगी एक्सपोजिशन में, और वहाँ पे अदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि ये कैरेक्टर्स हैं। सेटिंग जो स्टोरी है उसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है वो बताया जाएगा। उसके बाद में आता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन में क्या होता है? वेयर द मेन कैरेक्टर फेसेस द सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे मेन कैरेक्टर को अपना संघर्ष खुद करना पड़ता है, वहाँ वो देखता है कि उसके सामने क्या क्या चीज़ें आ रखी है, वो है राइजिंग एक्शन। फिर आता है क्लाइमैक्स, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन वी लर्न द आउटकम। ये क्लाइमैक्स जो होता है ये हमारी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है, चाहे मूवी में हो चाहे नॉवल में हो। उसके बाद में फॉलिंग एक्शन आता है, इवेंट्स लीडिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी। और फॉलिंग एक्शन का मीन्स है अब हमें पता चल जाता है फॉलिंग एक्शन आते आते कि अब स्टोरी जो है वो एंड होने वाली है। और लास्ट में जो डिनाउंसमेंट है या जो रिजोल्यूशन है उसमें स्टोरी जो है हमारी एंड हो जाती है। तो ये जो प्लॉट है वो आपको समझ आया होगा। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हैरी पॉटर, अगर आपने मूवी देखी है तो हैरी पॉटर इसका एक अच्छा एग्जांपल है प्लॉट का। हैरी पॉटर जो भी है उसने जो भी अपना फेस किया स्ट्रगल, तो ये आपको समझ आया होगा कि प्लॉट क्या है। प्लॉट जो है वो एक नॉवल या स्टोरी जो है वो प्लॉट पे बेस्ड होती है। और प्लॉट क्या है? प्लॉट सीक्वेंस है इवेंट्स का। ठीक है, हमारे को पता होता है, अगर हमें प्लॉट पता है कि भाई अभी जो है स्टार्टिंग में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मतलब एक नॉवल की सेटिंग किस अकॉर्डिंग रखी जाती है, प्लॉट पे बेस्ड होती है। पहले एक्सपोजिशन है, फिर राइजिंग एक्शन है, फिर क्लाइमैक्स है, फॉलिंग एक्शन है, डिनाउंसमेंट है। तो प्लॉट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी। मतलब स्टोरी में कैसे कैसे क्या क्या सीक्वेंस, इस इवेंट्स के क्या क्या सीक्वेंस आएंगे वो हमें प्लॉट से ही पता चलते हैं। प्लॉट जो है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे। कौन सा सिद्धांत? कोज एंड इफेक्ट, है ना। कोज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होता है कि कारण, कोज का मतलब क्या कारण है, इफेक्ट उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कि E.M. फ्रॉस्टर नाम के राइटर हैं उन्होंने दिया है, जिनका लाइफ स्पैन है 1879 टू 1970।
तो इन्होंने ये कोज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल के थ्रू प्लॉट को समझाया है कि जो प्लॉट है उसमें अगर किंग और क्वीन दोनों मर जाते हैं दैट मीन्स वो एक स्टोरी है सिंपल, बट किंग जो है वो मर जाता है, उसके बाद में जो क्वीन है वो उसकी ग्रीफ में मर जाती है, दुख में मर जाती है, मीन्स वो प्लॉट है, मीन्स उस स्टोरी को अच्छे से लिखा गया है, उसमें सब कुछ आया है, बिगनिंग भी आई है, राइजिंग एक्शन भी आया है, क्लाइमैक्स भी आया है, फॉलिंग एक्शन भी आया है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई स्टोरी लिखे या नॉवल लिखे तो उसको प्लॉट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको वन बाय वन जो चीज़ें होती है वो रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ भी आ जाएगा, उसको वन बाय वन चीज़ें रखनी होती है, मीन्स उसको पहले बिगनिंग करनी पड़ती है स्टोरी की, बाद में वो कॉम्प्लिकेशन करेगा, बाद में मिडिल उसका जो पार्ट होता है क्लाइमेक्स वो करेगा, बाद में फॉलिंग एक्शन करेगा। तो उसको पता होना चाहिए, जो स्टोरी लिखता है, जो नॉवल लिखता है, उसको पता होना चाहिए कि हमें स्टोरी किस सीक्वेंस में लिखनी है, हमें हमारा सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, एंड में कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। हमें एक अच्छी परफेक्ट स्टोरी लिखने के लिए ये सारे जो चीज़ें हैं, प्लॉट की जो मेन पार्ट्स हैं वो फॉलो करने होते हैं, तभी वो जो स्टोरी है वो एक परफेक्ट स्टोरी होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है, किसी को भी इजीली समझ में आ जाती है। तो जो मूवीज़ बनाते हैं वो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं, वो अगर अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उनमें वो पूरी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें बिगनिंग क्या देनी है, फिर राइजिंग एक्शन क्या देना है, क्लाइमैक्स क्या देना है। तो उनको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पता होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक दूसरे से ये चीज़ें अफेक्ट करती है, मीन्स जो हमारी बिगनिंग होगी उससे अफेक्ट करके ही हमारा राइजिंग एक्शन होगा, उससे अफेक्ट करके ही हमारा मिडिल जो पार्ट है, जो क्लाइमैक्स है वो होगा, उससे अफेक्ट करता हुआ हमारा फॉलिंग एक्शन होगा और उससे इफेक्ट करता हुआ हमारी एंडिंग होगी। तो ये हमारा प्लॉट था, आपको समझ आ गया होगा। इसका आप जो ग्लॉसरी है बुक उसमें भी डेफिनेशन देख सकते हैं और आप ये पिरामिड बना लें और इसके जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर लें, इसको लर्न करें। आपके ये जो लिटरेरी टर्म है वो आई थिंक 5 मार्क्स की आती है सेकेंड ईयर में। थैंक यू सो मच।